हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो है हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग डेटा तो हमने डेटाबेस में सेव कराना देख लिया, लेकिन अब मैं चाहूँगा कि हम लोग जब डेटा सेव कराएं तो हम लोग वापसी इसी पेज पर आएं और साथ में हमारे पास अलर्ट भी शो कि योर डेटा हैज़ बीन सबमिटेड। तो अभी जब हम कोई डेटा डालते थे, लाइक मैं यहाँ पे डालता हूँ अहमद। अहमद तो डाल दिया, मैं अली डाल देता हूँ और यहाँ पे स्कूल का नाम रख देता हूँ टेस्ला स्कूल। ठीक है, और यहाँ पे मैं जो है क्लास दे देता हूँ 14 और यहाँ पे 500 लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं 75, 84, 95, 84, 54 और जैसे जनरेट रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक मैसेज आता है डेटा हैज़ बीन सबमिटेड, क्योंकि हमने यहाँ पे दिया है कि अगर कनेक्शन सही से चल जाए तो यहाँ पे डेटा हैज़ बीन सबमिटेड आ जाए और डेटा भी ऐड हो गया। देखें जब भी सही है अली स्कूल। तो अब मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट मेरे पेज पे रिटर्न हो जाए। ठीक है, तो मैं ये लाइन मिटा देता हूँ, इको में डेटा हैज़ बीन सबमिटेड और यहाँ पे मैं एक फंक्शन आता है हेडर, ये लोकेशन चेंज करने के काम आता है। तो हेडर डबल कॉमास और यहाँ पे कैपिटल एल और फिर लोकेशन लिख दें आप और सेमीकोलन। अब यहाँ पे आपको अपनी लोकेशन को पेस्ट करना है और आप जिस पेज पे इसको भिजवाना चाह रहे हैं वो भिज जाएगा, चले जाएगा। तो कैसे? तो अभी अभी आपके सामने हमारे जो यही पेज पे हमें इसको दोबारा लाना है ना, कि अगर डेटा सही से सबमिट हो जाए तो इसी पेज का लिंक ऊपर से कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें। स्पेस देखें, स्पेस ज़रूर दीजिएगा। तो अभी देखें ये उसी पेज पे दोबारा आएगा। अगर मसला हुआ तो लिखा हुआ जाएगा डेटा हैज़ नॉट बीन सबमिटेड, उस पेज पे दोबारा नहीं आएगा। तो अभी हम चेक करते हैं कि दोबारा आता है कि नहीं आता। तो मैंने यहाँ पे कोई भी अभी दे रहा हूँ डेटा, तो जैसे जनरेट रिजल्ट करा देखिए उसी पेज पे आ रहा है, यानी डेटा सही से सबमिट हो रहा है। देखिए ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ इस पेज पे तो आ रहा है, हमें पता ही नहीं चलेगा डेटा सही से सबमिट हो गया कि नहीं हो गया। तो ऊपर से एक अच्छा सा मैसेज आ जाए कि योर डेटा हैज़ बीन सबमिटेड, तो अच्छा लगेगा ना। तो मैं यहाँ पे अलर्ट शो करूँगा। तो अलर्ट शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे। ठीक है, तो मार्क्स कैलकुलेटर के अंदर हमारा जो ये पेज होता है, पहला पेज, इसका नाम क्या है, इंडेक्स डॉट पी एच पी पे बना हुआ है। तो मैंने कहा कि इसके अंदर जो इंडेक्स डॉट पी एच पी पेज है इसमें वेरिएबल पास कराओ। ठीक है, लिंक के अंदर से। तो वो कैसे कराते हैं, पहले आपको क्वेश्चन मार्क देना है और वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मैं रख लेता हूँ अलर्ट। ठीक है, इक्वल टू और कुछ भी लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी एस। डी एस का मतलब होगा डेटा सेंड। ठीक है ना, तो ये हमारा एक तरीका होगा अलर्ट इक्वल टू डी एस। तो इसका मतलब ये कि एक वेरिएबल बना लिया मैंने अलर्ट का इक्वल टू डी एस, यानी डेटा सेंड। ठीक है, और यही मैं वेरिएबल इधर भी बना लेता हूँ। ठीक है, कि वापसी उसी पेज पे चले जाओ। अगर कोई एरर आता है जब भी, और यहाँ पे लिख दो डी एन एस, डेटा नॉट सेंड। ठीक है, तो ये मैंने वेरिएबल्स बना लिए अभी के लिए। ठीक है ना, अभी मैं आपको चेक भी कराता हूँ। तो अभी मैं कोई डेटा डालता हूँ, काशिफ। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे जनरेट रिजल्ट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है अलर्ट इक्वल टू डी एस, जैसा कि मैंने लिखा। ठीक है, कि उसी पेज पे आ जाओ, अलर्ट इक्वल टू डी एस आ जाए। अब इसी वेरिएबल की मदद से हम अलर्ट दिखाएंगे। अब मुझे अलर्ट कहाँ दिखाना है, मुझे अलर्ट दिखाना है इस कंटेनर के बाद, यानी H1 से ऊपर, इस H1 से ऊपर दिखाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब यहाँ पे PHP का कोड कर सकते हो, क्योंकि मेरी फाइल का नाम है index.php। तो PHP का कोड करने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, PHP का स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में PHP की कोडिंग करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा इफ़, ठीक है, इफ़ कंडीशन डाली अगर, ठीक है, मौजूद हो। मौजूद होने के लिए हम लिखते हैं इस सेट। आप मेरे अल्फाजों को समझें। ठीक है, इफ़ मतलब कंडीशन अगर, इस सेट का मतलब है मौजूद हो। क्या मौजूद हो, डॉलर गेट मेथड। अब पहले हम पोस्ट मेथड यूज़ करते थे जब हम डेटा सेव करा रहे होते थे, सही है। जब कोई डेटा लिंक के ज़रिए आ रहा होता है तो हम गेट मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो किस नाम से डेटा आ रहा है, अलर्ट। अलर्ट नाम के वेरिएबल से आ रहा है। ठीक है, तो मैंने बोला इफ़ के अंदर कंडीशन जब चले जब अलर्ट नाम का वेरिएबल मौजूद हो। ठीक है, फिर मैं इसके अंदर एक और कंडीशन डालो, इफ़ जो ये मेरा वेरिएबल है अलर्ट,
अगर ये बड़ा अलर्ट नाम वाला वेरिएबल है, अगर ये बराबर हो, डबल इक्वल टू का मतलब होता है बराबर हो किसके, सिंगल कॉमेंट में लेके डीएस के, यानी डेटा सेंड के, ठीक है। तो यहाँ पे इको कर दो, क्या इको कर दो, तो मैं यहाँ पे एक अलर्ट इको करूँगा। कैसे, बूस्टरैप में आपके पास अलर्ट्स के ऑप्शन भी आते हैं, ये आ रहे। तो यहाँ से मैं कोई अलर्ट उठा लेता हूँ, लाइक बहुत सारे आते हैं, आइकन्स वाले अलर्ट भी आते हैं। तो ये देखिए आइकन्स वाले अलर्ट आ रहे हैं हमारे पास। तो ये दूसरा, ये पहला है जो यहाँ से यहाँ तक का है। दूसरा जो है मेरे पास मे बी ये यहाँ से यहाँ तक का है। इसको कॉपी कर लेता हूँ, उसको यहाँ पे पास करा देता हूँ, इको में सिंगल कॉमा से, ठीक है। तो मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ ताकि सेट हो जाए, ठीक है। तो अभी मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा सेट कर दिया, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो है, अगर सही डेटा सबमिट हुआ तो ये अलर्ट दिखेगा। इसके अलावा मैं कह रहा हूँ अगर ये अलर्ट इक्वल टू डीएस ना हो, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और कंडीशन भी दे सकता हूँ, एल्स इफ, ठीक है। एल्स इफ में मैं कंडीशन यही कंडीशन दूंगा, लेकिन इसमें मैं पूरा कंटेंट बदल दूंगा, कॉपी यहाँ पे पेस्ट। अगर ये DNS के बराबर हो, यानी डेटा नॉट सेंड के, तो यही अलर्ट आ जाए नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मैसेज पास कराऊंगा डिफ के अंदर, डेटा हैज़ बीन सबमिटेड, ठीक है। और यहाँ पे मैं मैसेज पास कराऊंगा डेटा हैज़ नॉट बीन सबमिटेड, ठीक है। तो ये अलर्ट जो है प्राइमरी होगा ब्लू कलर में, और ये अलर्ट जो होगा डेंजर होगा यानी लाल कलर में, ठीक है। मैं इसको सक्सेस भी कर सकता हूँ, इसका मतलब होगा ग्रीन कलर में अलर्ट आएगा। तो अभी हम चेक करते हैं, हमने बोला अलर्ट का वेरिएबल मौजूद हो तो ये सारा काम चले। अगर अलर्ट का वेरिएबल डीएस के बराबर हो तो ग्रीन कलर का अलर्ट है, और अलर्ट का वेरिएबल अगर डीएनएस के बराबर हो तो अच्छा। अब डीएस से डीएनएस का आया क्योंकि हमने पास कराया था कि अगर डेटा सही से चले जाए तो डीएस का वेरिएबल पास हो, वरना डीएनएस का। तो आओ चेक करते हैं। तो अभी यहाँ पे देखें डेटा हैज़ बीन सबमिटेड आ रहा है, क्योंकि वो पहले हमने डेटा सेंड किया हुआ था। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ काशिफ टेस्ला स्कूल और नंबर 8, टोटल 74, 54, 95, 84, 80। और जैसे मैंने जनरेट रिजल्ट पर क्लिक किया, डेटा हैज़ बीन सबमिटेड। अब ये इतना बड़ा अलर्ट क्यों आ रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा कि असल में इशू क्या है। मेरे ख्याल से ये जो आइकन है, इससे यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ये होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो शायद इस वजह से आ रहा है। तो अगर मैं अभी SVG हटा दूँ तो आइकन थोड़ा अच्छा सा आएगा। तो ये SVG वाली लाइन में हटा देता हूँ, इसकी मदद से शायद मसला हो रहा है। तो अभी आप देखें तो ये देखें डेटा हैज़ बीन सबमिटेड, कितना अच्छा सा आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम अलर्ट वगैरह शो करवाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हेडर फंक्शन और अलर्ट शो कराने का तरीका समझ में आया होगा। आगे जाके हम इससे भी अच्छे और प्रो तरीके यूज़ करेंगे। मैं अभी उस लेवल पे चल रहा हूँ कि बिगिनर लेवल पे, ताकि आपको हर स्टेप के मतलब समझ में आए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।